अरे अरे, आज बहुत ही देर हो गई। जल्दी से राजमहल जाना होगा, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। जल्दी खाकर निकलना होगा। अरे माँ, अरे ओ माँ, अरे खाना दे दो मुझे, मुझे तो राजमहल जाना है। माँ, अरे क्या ये रसोई में कोई खाना नहीं है क्या? अरे इसका मतलब ये हुआ कि माँ ने खाना पकाया ही नहीं है। क्या अजीब बात है। अरे अरे, सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों लगा रहे हो? अरे मुझे राजमहल जाना है, मुझे खाना दे दो, खाना। राजमहल जाना है तो मुझे क्या करना है? खुद खाओ, खुद बना लो। मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? बहुत किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए। वो तो कब का चला गया, अब नहीं कर सकती मैं। खुद बना के खाओ, खुद बनाओ और मुझे भी प्यार से खिलाओ। ये तो तुमसे हो ना सका। माँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, कैसे सुबह खाना बना सकता हूँ? मैं तो तुमसे बस 2 बार खाना बनाने को कहा था। तुम्हारा तो ऐसा भी बुरा हाल नहीं है कि तुम 2 वक्त का खाना न बना सको, हैं? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे। तुम्हें मेरी सेहत का कोई ध्यान है? तुम तो बस महाराज और अपने कामों में ही व्यस्त रहते हो। ओ देखो माँ, तुम ना बहुत आलसी हो रही हो। ये आदत तुम्हारी सेहत के लिए और खराब हो सकती है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। हाँ। अरे माँ, अरे ओ माँ, माँ। क्या है रे? क्या हुआ? थोड़ा तो आराम से बोलो, बस माँ 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 करते हो। अरे आराम से बोलने का क्या मतलब है? तुम तो बैठी हो ही माँ, और मैं कह रहा था कि मेरा दूध जो खींचा गया है, तुम ये दूध से भरी बाल्टी महाराज के दरबार में दे आओ, फिर काम हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं कर सकती, कुछ और काम है। हैं? क्या काम है? अरे है, तुम जाओ। जब तक तुम जाओगे मैं सारे काम कर लूंगी, समझे ना? जल्दी जाओ, नहीं तो शाम हो जाएगी। अरे माँ, मुझे गाय के बाड़े को साफ करना है, वहाँ सब कुछ ठीक करना है। तुम्हें थोड़ा चलने फिरने की जरूरत है, इसीलिए ये दे आओ, फिर आराम से बैठना। हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने तो बहुत काम किया है आज, और अब तो मेरी उम्र हो गई है। तुम जानते हो ना, बड़े लोगों को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, छोटे ही काम करते हैं, उनके पास ताकत होती है। काम नहीं करेंगे तो शरीर बैठ जाएगा। जाओ बेटा, तुम ले जाओ, ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे क्या बोल रही हो माँ? मैं तुम्हारी सेहत के लिए ही तो कहता हूँ, लेकिन तुम इतनी आलसी हो गई हो कि कुछ सुनती ही नहीं हो। ठीक है, मुझे खुद ही दूध लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओ देवराज, आओ 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 आओ। प्रणाम महाराज, शुभ प्रभात। प्रणाम। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। लेकिन देवराज, तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम्हारी सुबह शुभ नहीं रही है। क्या हो गया देवराज? बताओ बताओ, क्यों गुस्से में क्यों दिख रहे हो? बताओ। अरे नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहे, सब ठीक ही है। देवराज, भूलो मत, तुम राज्य के महाराज से बात कर रहे हो। उनकी आंखों में धोखा देना इतना आसान नहीं होता। हाँ। चलो, अब जल्दी से बताओ क्या हो गया। जी महाराज, दरअसल बात यह है कि आज सुबह उठते ही बिना कुछ खाए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि घर में मेरी माँ ने कुछ खाना बनाया ही नहीं। और महाराज, ये सिर्फ आज नहीं हो रहा, अब तो मतलब आप समझ लो कि अक्सर ही ऐसा हो रहा है। माँ मुझे कोई काम करने नहीं देती, दिन भर सोती रहती है, बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ आने से पहले माँ से कहता हूँ कि माँ खाना बना दो, तो घर लौटते ही उल्टा मुझे खाना बनाने के लिए कहती है। बताइए भला। आहा, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन देवराज, अब तुम्हारी माँ की उम्र भी हो गई है, इसलिए वो ऐसा कर रही होगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो,
उन्हें समझाओ, वो समझ जाएंगी। हाँ ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सभी मुझे छोड़ के चले गए, कोई भी मेरे पास नहीं है। अकेले अकेले खाने का भी मन नहीं करता। माँ बाप ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उन्हें मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था। मैं भी आकाश का तारा बनकर उनके पास ही रहती। अरे ये पेड़ के नीचे कौन बैठा है? ओ हो, ये तो राखी है। राखी, राखी, क्या हुआ? हाँ बोलो। ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? क्या हो गया? क्या बात है, बताओ। कुछ नहीं हुआ। हैं? तुम रो रही हो और कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? बताओ बताओ बताओ, क्या बात है, क्या हो गया, बताओ। असल में मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। कितने दिन हो गए, उन्हें एक बार भी नहीं देख सकी। घर पर अकेले रहकर अब अच्छा नहीं लगता। लगता है मैं भी उनके जैसे आकाश में चली जाऊं। ओहो, ये सब नहीं सोचना चाहिए राखी। आओ, तुम आओ, मेरे साथ आओ। आज से तुम मेरे घर पर रहोगी, ठीक है? लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो, अब मैं कह रहा हूं ना कि मेरे साथ चलो तो चलो। चलो 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 चलो। ओफो, पूरे दिन लेटे लेटे कमर दर्द हो गई। थोड़ा चल कर आती हूँ। शाम को सड़क पर चलने से बड़ा आराम मिलता है। सूरज कितना सुंदर लग रहा है। अरे ये तो देवराज की माँ है। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस थोड़ा टहलने आई थी। पूरा दिन लेटी रही, इसलिए अब थोड़ा बाहर आ गई। ओहो, मेरी भी यही हालत है। मेरा बेटा ही तो सब काम करता है, घर के काम हो या बाहर के काम। ऐसा बेटा कोई नहीं, बहुत अच्छा है वो। ओह, मेरे बेटे का तो कहना ही क्या। राज्य का मंत्री है। महाराज के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। पूरे राज्य की जानकारी उसी के पास है। महाराज का सबसे विश्वसनीय आदमी है। कौन कहता है तुम्हें कि तुम्हारा बेटा ही सबसे विश्वसनीय है? मेरा बेटा माधव तो पूरे राज्य की बातें जानता है। हमारे घर के ग्वाले का दूध ना जाए तो महाराज मुंह तक नहीं लगाते। मेरा बेटा ही वो दूध लेकर जाता है। चुप रह, ज्यादा बात मत कर। मेरे बेटे को अगर पता चला तो तुझे ठीक कर देगा। क्या कहा तुमने? मुझ बूढ़ी को? तुम्हें क्या लगता है, तुम भी तो बूढ़ी हो? मुझे कहने चली है। मैं भी अपने बेटे को बताऊंगी, फिर देखो क्या होता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आओ माधव, आओ आओ आओ। महाराज, क्या मैंने कोई अपराध किया है? आज भी तो समय पर दूध दिया था, फिर भी आपके पहरेदारों ने मुझे यहाँ बुलाया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं महाराज? नहीं 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 माधव, अपराध की बात हम क्यों करेंगे। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात थी जो तुम्हें बतानी थी। हाँ हाँ, क्या महाराज, कहिए। तो बात यह है कि तुम जो दूध हमें देते हो, कुछ दिनों से उस दूध में से बदबू आने लगी है। कई लोग उस दूध को पी नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? पहले तो तुम बहुत अच्छा दूध देते थे, बताओ। दरअसल महाराज, घर के सारे काम और बाहर के काम अकेले संभालते हुए गायों का ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। शायद इसी वजह से ऐसा हुआ हो। महाराज, कृपया करके माफ करें। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसी कोई शिकायत ना आए। ये बताओ, अकेले क्यों? तुम्हारी माँ भी तो है, वो तुम्हारी मदद नहीं करती है क्या? हाँ महाराज, माँ तो है, लेकिन माँ मुझे किसी भी काम में मदद ही नहीं करती। उल्टा हमेशा मुझे डांटती रहती है। इस वजह से सब कुछ मुझे खुद ही अकेले करना पड़ता है। ये ठीक नहीं है माधव। ठीक है, चलो अब तुम जाओ,
मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। देवराज और माधव के बारे में कुछ तो सोचना होगा। अरे देवराज, तू तो जल्दी आ गया बेटा, बहुत अच्छा। आज तो जल्दी घर लौट आया, हाथ में काफी समय है। क्यों माँ, मैं जल्दी घर लौट आया, इस वजह से तुम इतना खुश दिख रही हो हैं? अरे तबीयत ही तो ठीक नहीं, इसलिए सोचा कि रात का खाना तो तू ही बनाएगा। हैं? मतलब क्या? मैंने कहा कि रात का खाना तू ही बनाएगा। मैं अब और नहीं कर सकती, थोड़ा सोने जा रही हूँ, तू खाना बना लेना, समझा? अरे मैं नहीं कर पाऊंगा माँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। सब काम करते करते थक चुका हूँ माँ मैं अब। तू क्या काम करता है बेटा? बस वही महाराज के दरबार में जाकर बैठा रहता है। 2 वक्त का खाना बनाने में कितना समय लगता है, देख कर ले। मैं न खाना खाऊंगा ना ही खाना बनाऊंगा। रोज रोज की ये परेशानी अब मुझसे सहन नहीं हो रही है। सुबह भी बिना खाए निकलता हूँ और रात को भी नहीं खाऊंगा। सो जा चुपचाप, जाओ सो जा, तुझे भी कुछ नहीं करना है, जा। मुझे गुस्सा दिखा रहा है? ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ। बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले जरा सोच समझ के बोल। लीला, मैं निकल रहा हूं, और राखी तू अच्छे से रहना। लीला, उसे थोड़ा देख लेना, है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। राखी, जा रहा हूं। ठीक है। ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है? खुद के पास खाने के पैसे नहीं और एक लड़की को ले आया है। अब अच्छा नहीं लगता। सारा दिन काम करते करते हालत खराब हो जाती है मेरी, और दूसरी तरफ उसकी ये बेतुकी बातें नहीं रुकती। मुझे आदित्य दा के घर में इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा। उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। अरे महारानी, मैं तो कह रही थी कि सारा दिन क्या लेटी रहेगी और लेटकर मेरी शादीशुदा जिंदगी को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं नहीं भाभी, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगी। क्या घर में इतने सारे काम हैं, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? मैंने तो सारी तकलीफें झेल ली, घर को अनाथालय बना दिया है। जाके उन बर्तनों को धो के ला। ठीक है, अभी जाती हूँ। हाँ जल्दी, वो काम खत्म कर, और भी काम है। हो गया भाभी, अब मुझे क्या करना है? हाँ, बाहर कितना गंदा पड़ा है, उसे धोकर सुखा दे, फिर घर को भी साफ कर। मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ। और हाँ, ज्यादा शोर मत करना ताकि मेरी नींद ना टूटे। नींद टूट जाए तो मेरा बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, सब कर दूंगी। प्रणाम महाराज। अरे देवराज, तुम यहाँ? तुम तो घर जा चुके थे ना? फिर कैसे? हाँ महाराज, लेकिन घर जाकर मेरी माँ ने फिर से मुझे खाना बनाने को कहा। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब मैंने ये कहा तो मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। अब मेरा मन नहीं लग रहा महाराज। इस तरह मैं काम नहीं कर सकता। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है देवराज। आज शाम को मेरे पास माधव आया था, जो हमारे दरबार में दूध देता है। उसकी भी तुम्हारी तरह ही समस्या है। मैंने थोड़ी देर पहले उसकी बात भी सुनी। हाँ, अब क्या करूं महाराज, मेरी मदद करें, कृपया करके मेरी मदद करें। सुनो देवराज, खाना इस राजमहल में खाओ, फिर जल्दी से अपनी माँ को राज दरबार में लाने की व्यवस्था करो, ठीक है? हाँ ठीक है महाराज। और हाँ, सिर्फ अपनी माँ को नहीं, माधव को भी जाकर बता दो कि उसकी माँ के बारे में भी व्यवस्था की जाएगी। जितनी जल्दी हो सके ये सब काम खत्म कर लो,
मैं तुम्हारे और माधव की माँ को सही सीख दूंगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, अरे माँ सुनो, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ बेटा, बोल। महाराज ने तुम्हें और मुझे दरबार में बुलाया है। हमें जल्दी जाना होगा। कल रात ही मुझे राज्य के मंत्री देवराज ने सूचना दी थी। महाराज ने मुझे? लेकिन क्यों बेटा? अब मुझे नहीं पता, वो हमें जाने को कह रहे हैं। हमें जाना चाहिए, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। हाँ। तो क्या महाराज को मेरे आलस के बारे में पता चल गया है? शायद मेरे बेटे ने ही सब कुछ बता दिया होगा। अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या होगा? और कल तो देवराज की माँ के साथ झगड़ा भी हुआ था, उस बारे में भी मुझे बुला सकते हैं। अरे क्या हुआ माँ, ये क्या सोच रही हो इतना? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कल देवराज की माँ से मेरा झगड़ा हुआ था, शायद इसी वजह से मुझे बुलाया है। हमें जाना ही होगा माँ, चलो मेरे साथ, नहीं तो महाराज हमें सजा देंगे। तुम जिद मत करो फालतू में। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो महाराज शायद हमें थोड़ी सी सजा देंगे, लेकिन अगर हम नहीं गए तो हमारी सजा दोगुनी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। ओ राखी, जाओ खाना बना दो। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। मेरा हाथ जल गया। क्या राखी, तू ऐसे खाना क्यों बना रही है? ओ हो, कितना जल गई है तू। रुक 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 रुक, मैं पानी लेके आता हूँ। लीला, अरे लीला, लीला। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम राखी से खाना बनवा रही हो, क्यों हैं? अरे ये छोटी सी लड़की से काम करवा सकते हैं क्या, बताओ भला। और इतने दिन तो तुम खुद खाना बनाती थी, आज क्या हुआ हैं? मैं अकेले इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती। इतने सारे काम अकेले कैसे करूं? तुम बैठकर सिर्फ खाते रहोगे, कोई काम नहीं करोगे। छी 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 राखी, तुम इतना गिर चुकी हो, एक छोटी सी लड़की से खाना बनवाती हो। इतनी नीच सोच। ओहो, मैं सोचा नहीं था कि तुम ऐसा सोचती हो। मैं नहीं कर सकती, इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम अपनी इस लड़की के साथ रहो, ये मैं कह रही हूँ। पूरे दिन खाना बनाने में मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। या तो घर में कामवाली रखो या मुझे बाप के घर छोड़ दो। मेरी वजह से आदित्य भाई और भाभी के बीच इतना झगड़ा हो रहा है, मुझे उन्हें समझाना होगा। लीला, ऐसा मत करो। आदित्य भाई, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। लीला भाभी, तुम भी घर छोड़कर मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तुम दोनों कृपया और झगड़ा मत करो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आइए आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आप दोनों कैसे हैं, बताइए। ठीक हूँ महाराज, ठीक हूँ। अगर आप ठीक हैं तो अब कुछ काम करना होगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा काम तैयार किया है। काम? लेकिन क्या काम महाराज? हाँ, कहता हूँ, क्यों घबराती हो? देखो, इस राजमहल में बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं, एक बड़ा सा बगीचा भी है, सामने और महल के पीछे दोनों तरफ। उस बगीचे की देखभाल आप दोनों को करनी होगी। सुबह शाम पानी देना, फूलों की देखभाल और जो जो जरूरी काम है वो सब कुछ आपको करना होगा। समझ गई? क्या? लेकिन क्यों? हम क्यों आपके बगीचे की देखभाल करेंगे महाराज? क्योंकि हमने कहा है, अब से ये आपके जिम्मे है बगीचा, ठीक है? लेकिन इतना बड़ा बगीचा हम दोनों कैसे संभालेंगे? नहीं 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 नहीं, सिर्फ बगीचा नहीं, बल्कि महल के पीछे एक खेत भी है।
उसकी देखभाल भी आपको करनी होगी। वहाँ बहुत सारी सब्जियां उग चुकी हैं। महीने के अंत में आप उस खेत से जितनी सब्जियां चाहें ले जा सकती हैं। नहीं नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें मैं राज्य से बाहर निकाल दूंगा। अब तुम दोनों सोच कर बताओ, क्या तुम काम करना चाहोगी या राज्य से बाहर निकलना चाहोगी? बताओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। देवराज, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, समझे? अरे, मेरी माँ को महाराज ने सही तरीके से डांटा है। आज आया मजा मेरी माँ को। अरे, पूरे दिन सिर्फ बैठने के कारण शरीर में दर्द हो रहा था, फिर शरीर और भी ज्यादा खराब हो जाता था। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जब मेरी माँ काम नहीं करती थी ना, तब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था जितना गुस्सा मुझे इस बात पर आता था कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। अरे भाई, दिन भर पड़े रहोगे तो तबीयत खराब होगी ही ना। हाँ, खैर अब तो सब ठीक है, अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। अरे, ये राखी तो नहीं आ रही है। अरे देखो 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 देखो, वो रो रही है और हाथ भी जल गया है। हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे राखी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ, बताओ क्या हुआ? क्यों मुझे बुला रहे हो तुम लोग? ये तेरे हाथ को क्या हुआ? कैसे जल गया है? दरअसल मुझे आदित्य दा अपने घर ले गए थे, मैं वहीं थी, लेकिन लीला भाभी आदित्य दा के जाने के बाद मुझसे सारे घर के काम करवा रही थी, यहाँ तक कि खाना भी बनवाया, और उसी खाना बनाने में मेरा हाथ जल गया। ये देखकर आदित्य दा बहुत गुस्से में आकर लीला भाभी से झगड़ने लगे। फिर मैं उनके घर से बाहर आ गई। क्या हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है? मैं तुरंत जाकर महाराज को सब कुछ बताता हूँ। चलो मेरे साथ, महाराज जरूर लीला को सही सजा देंगे। चलो। महाराज महाराज महाराज, एक अहम बात आपको बतानी है महाराज। क्या बात है देवराज? बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, अभी कुछ देर पहले हम राखी से मिले। देखिए महाराज, राखी के हाथों में जलने के निशान हैं। क्या हुआ राखी? क्या बात है? कैसे हुआ ये सब? महाराज, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। उस दिन जब मैं दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठी थी, आदित्य दा ने मुझ पे दया करके अपने घर में रहने के लिए कहा, लेकिन लीला भाभी इसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और उसने मुझसे बहुत सारे काम करवाए, यहाँ तक कि खाना भी बनाने को कहा, और खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया। ठीक उसी समय आदित्य दा घर लौटे और ये देखकर बहुत गुस्से में लीला भाभी से झगड़ने लगे। फिर क्या हुआ? झगड़ा बढ़ता देख मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, नहीं तो लीला भाभी आदित्य दा को छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती। तो हमारे राज्य में ऐसा अन्याय बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। हम स्वयं जाकर उस लीला को सजा देंगे। महाराज, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं देख लूंगा ना, आप निश्चिंत रहिए। नहीं 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 देवराज, बहुत समय हो गया है मुझे महल से बाहर निकले हुए। हम खुद लीला के घर जाते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लीला, मुझे खाना दे दो। मैंने कुछ नहीं पकाया, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खुद बना लो या फिर काम करने वाला लाओ। क्या तुमने खाना ही नहीं पकाया? अरे ये सब क्यों कर रही हो लीला? इससे हमारे घर में और ज्यादा झगड़ा होगा। आदित्य, लीला, अरे कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ। कौन है जो इस समय हमें बुला रहा है? रुको, ये महाराज हैं। हाँ लीला, तुम्हारे पापों की सीमा अब बढ़ चुकी है।
लेकिन मेरे राज्य में कोई लड़की पर अत्याचार नहीं करेगा। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमको हम राज्य से निकाल रहे हैं। बाहर निकल जाओ इस राज्य से। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। हमें पूरी सच्चाई पता है। राखी ने हमें सब कुछ बता दिया है। कैसे तुमने उससे सारे काम करवाए और उस पर अत्याचार किया, हमें सब कुछ पता है। महाराज 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 महाराज, मैं आपके कदमों में गिरता हूँ। आप मेरी पत्नी को राज्य से बाहर ना करें। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ महाराज, ऐसा ना करें। देखा तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए कैसे माफी मांगी, जबकि तुम्हारे द्वारा किए गए सारे जुल्मों के बावजूद वो तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। समझ रही हो? हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे। राखी, मुझे माफ कर दो। अब से तुम हमारी बेटी हो। हमारे घर कोई बच्चा नहीं, अब से तुम हमारी इकलौती बेटी हो।